आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। हुंकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 4,19,292 ये आंकड़ा रट लीजिए। हालांकि रटेंगे तब भी फायदा नहीं होगा क्योंकि अब इसमें बढ़ोतरी ही होने वाली है। और जब मैं ये कह रही हूं कि 4,12,292 4,12,292 ये वो आंकड़ा है जो पिछले 24 घंटे में कोरोना के मरीजों के साथ जोड़ा गया है। ये आंकड़ा बदलता चला जा रहा है, हर घड़ी बदलेगा और इसके पीछे की वजह यह है कि हम दूसरी वेव से इस वक्त घिरे हुए हैं। आंकड़ा फिर मैं आपको बता दूं क्योंकि हो सकता है यहां मैं गड़बड़ी कर गई हूं। 4,12,262 यह आंकड़ा डराने वाला है क्योंकि पिछले 2 महीनों में जब 3 लाख से कम केसेस आए थे तो ऐसा लगने लगा था कि अब हमने स्थिति पर काबू पा लिया है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। लेकिन मामला बहुत परे हो गया है, पार हो गया है। और ऐसे में जब केंद्र सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के राघवन ये कहते हैं कि तीसरी लहर निश्चित है तो डर लगता है। इसलिए डर लगता है क्योंकि हम दूसरी वेव में ही परेशान हो गए हैं। घर का एक एक शख्स अस्पताल के चक्कर काटने को मजबूर हो गया है। ये तीसरी लहर आएगी, कहा यह जा रहा है कि ये अगस्त में आ सकती है, सितंबर में आ सकती है, लेकिन आएगी जरूर। और इस बार जब आएगी तब वो यूथ और बुजुर्गों को नहीं, बच्चों को अपने लपेटे में लेगी। ऐसे में हम कितने तैयार हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि एक ही सुरक्षा कवच है और वो सुरक्षा कवच क्या है? वैक्सीन। और वैक्सीन के आंकड़े ये बताते हैं कि अप्रैल माह तक जो वैक्सीन लगभग 25 लाख के आसपास रोज लगाई जा रही थी वो अब मई में गिरकर 20 लाख हो गई है। यानी ये आंकड़ा गिर रहा है, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और वैक्सीन लगाने का आंकड़ा गिर रहा है। तो आज का सवाल ये कि हमारी तैयारी कितनी है, हम कितने तैयार हैं? दूसरी वेव के लिए नहीं, इसमें तो हम एक्सपोज हो गए हैं। सरकारों को सबक सिखाने के लिए कोर्ट्स को इंटरवीन करना पड़ा है। तीसरी वेव के लिए हमारी तैयारी कितनी है? आज इसी पर हुंकार। 2 खास डॉक्टर्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। तो हमें क्या जाते मिल थोड़ी जाएगा सिलेंडर, वहाँ भी जाकर के 2 दिन लाइन में लगना पड़। मैं इनसे कह रहा हूँ मेरा खाली वापस दे दो, मैं तो ब्लैक में ले लूंगा, मैं जान तो बचा लूंगा की। अभी तो कोरोना की दूसरी लहर से ही भारत में हालात बेकाबू हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के केस और मौत का नया रिकॉर्ड बना है। पिछले 24 घंटे में 4,12,262 नए केस आए हैं, जबकि 3,980 लोगों की मौत हुई है। मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच बिस्तर, दवाई और ऑक्सीजन की कमी से पूरे देश में लोग परेशान हैं और इसी हालात में कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी भी आ गई है। Phase 3 is inevitable, given the high levels of circulating virus, but it's not clear on what time scale this Phase 3 will occur. Hopefully, incrementally, but we should prepare for new waves. कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ये चिंता की बात है कि तीसरी लहर की बात भी वैज्ञानिक कर रहे हैं। उस लहर में बच्चों के प्रभावित होने की आशंका है। हमारे टीकाकरण अभियान में बच्चों के लिए भी सोचा जाना चाहिए। कोरोना की तीसरी लहर से मुकाबला करने के लिए वैक्सीन सबसे बड़ा सहारा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में तो वैक्सीन की रफ्तार ही धीमी पड़ गई है। 27 अप्रैल तक रोजाना औसतन 25 लाख वैक्सीन की डोज दी जा रही थी, लेकिन 1 मई से वैक्सीनेशन की रफ्तार कम हो गई है। 1 मई के बाद रोजाना औसतन 20 लाख से कम को ही वैक्सीन दी जा रही है। मुंबई के वैक्सीनेशन सेंटर पर बहुत से लोग पहुंच रहे हैं जिन्हें निराशा हाथ लग रही है। उन्हें मैसेज आता है कि आज आपको अपॉइंटमेंट दिया गया है, आज आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, लेकिन जब वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग पहुंच रहे हैं तो वहां वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। वैक्सीन लगाने में जल्द तेजी नहीं आई तो कहीं एक बार फिर हम कोरोना से पस्त न पड़ जाएं।
जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूँ। अपराजिता सारंगी हमारे साथ जुड़ चुकी है जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी की। डॉक्टर अजय कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। डॉक्टर राहुल भार्गव जुड़ चुके हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम में प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर अंशुमान कुमार कैंसर स्पेशलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिज्ञान प्रकाश नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आपको ये बता दूं, अपराजिता सारंगी पूर्व आईएएस ऑफिसर हैं और डॉक्टर अजय कुमार जो हैं पूर्व आईपीएस है, इनफैक्ट डॉक्टर भी हैं। तो इन दोनों का यहाँ पर आप डबल रोल देखने को आपको मिल सकता है। प्रशासनिक अनुभव वाले दोनों यहाँ पर आज की तारीख में मेरे साथ प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत अपराजिता सारंगी जी मैं आपसे करना चाहती हूँ। ये न्यू वेव को लेकर हम कितने तैयार हैं, क्योंकि अभी के हालात में तो हम ऑक्सीजन के बंटवारे को लेकर ही स्थिति क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। और मैं चाहती हूँ अपराजिता जी आप बहुत ईमानदारी से, बहुत सेंसिटिवली मुझे ये बताइए कि हम सच में तैयार हैं कि नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया रूबिका जी। मैं आपको बता दूं कि हम सब तैयार हैं और तैयार हो रहे हैं, खुद को तैयार कर रहे हैं। और जब मैं हम सब कहती हूं, इसका तात्पर्य हुआ केंद्र सरकार और राज्य सरकार, हम सबको मिलकर इस युद्ध को लड़ना है। आप सब जानते हैं कि आज भी प्रधानमंत्री जी ने समीक्षा बैठक ली और समीक्षा की हमारे युद्ध की तैयारी की, वर्तमान की और भविष्य की। हर एक पक्ष का उन्होंने विश्लेषण किया, उन्होंने समीक्षा की। और मैं आप सबको बता दूं कि सबसे बड़ी बात है तीसरी लहर की। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र ने जब कहा है तो निश्चित तौर पर तीसरी लहर आएगी। दूसरे देशों में भी आई है, हमारे देश में भी आएगी। और तीसरी लहर के लिए निश्चित तौर पर हम बिल्कुल सजग, बिल्कुल तैयार हैं और रहेंगे। मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा पदक्षेप होगा वैक्सीनेशन का। अगर हमें जान बचानी है तो वैक्सीनेशन को रैंप अप करना होगा। केंद्र सरकार इस बात को बखूबी समझती है और केंद्र सरकार ने सारे विपक्षी दलों के साथ मिलकर, सारे राज्य सरकारों के साथ मिलकर नेशनल वैक्सीन पॉलिसी बनाई और 1 मई से उसे जारी भी किया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि केवल वैक्सीन पॉलिसी नहीं बनाई गई है, मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। हर समय इसकी जब आप कह रही की जा रही है, ये कैसे हम रैंप अप करें। मैं इस वैक्सीन पॉलिसी को नहीं समझ पा रही हूँ। मैं इस पॉलिसी को नहीं समझ पा रही हूँ। इसलिए नहीं समझ पा रही हूँ क्योंकि 5 मई को भारत में 19,55,733 वैक्सीन की डोजेस दी गई है। पहली और दूसरी दोनों डोजेस में शामिल है। अगर मैं थोड़ा पीछे जाती हूँ तो यही आंकड़ा जो है वो अप्रैल में 25 लाख डोज एवरेज हर दिन दिया जा रहा था और अब ये घटकर 20 लाख पर आ गया 1 मई से। वो भी तब जब 18 से 44 साल के लोगों को टीका लगना है। तो आपकी वैक्सीन के प्रोडक्शन को तो और डबल हो जाना चाहिए था ना। ये कैसी नीति है कि कम होता चला जा रहा है वैक्सीन का आंकड़ा। देखिए ऐसा है, देखिए अभी स्थिति क्या है मैं आपको बता दूं। 16 करोड़ 23 लाख लोगों को डोजेस मिले हैं और 70 लाख डोजेस राज्य सरकारों को प्रेषित किए गए हैं। आज तक का आंकड़ा ये है। आप जानती हैं वैक्सीनेशन पॉलिसी क्या है। 45 वर्ष से कम उम्र के 18 वर्ष तक जितने लोग हैं उन्हें राज्य सरकार प्राइवेट मैन्युफैक्चरर से खरीद कर लगाएगी और इस दिशा में भी जो भी सपोर्ट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। किस तरह का सपोर्ट मैं आपको ये बता दूं। देखिए 45 वर्ष से ऊर्ध्व जितने लोग हैं, करीबन 31% एलिजिबल पॉपुलेशन को कम से कम 1 डोज मिल चुका है और ये जारी है। मैं कह रही हूँ ये जारी है। 16 करोड़ 23 लाख लोगों को मिल चुका है। और मैं आपको बता दूं कि केवल ये भारत बायोटेक और सेरम इंस्टीट्यूट पर हम आश्रित नहीं हैं। आपको पता है स्पुतनिक 5 भी आ रहा है और दूसरे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को स्पुतनिक आ रहा कहा जा रहा है। आप अभी तक मुझे ये नहीं समझा पाई हैं कि ये आंकड़ा गिर कैसे रहा है। 1 मिनट मैं कह रही हूँ ये 25 लाख का 50 लाख होना चाहिए था ना। मैं बता रही हूँ। ये 50 का 60 लाख होना चाहिए था। वो क्यों नहीं हो पा रहा है? और वो भी तब जब सेकंड वेव एकदम डराने वाली है। आप सुनेंगे तो मैं बताऊंगी। आप जरा सुन ले रूबिका जी, मैं आ रही हूं। मैं तथ्य के साथ हूं, तर्क के साथ हूं और कुछ छिपाना नहीं है। जो आपका दुख है वो मेरा भी दुख है। ये मेरे हाथ में
पूरी ऑपरेशनल गाइडलाइन है स्वास्थ्य मंत्रालय की, जिसकी समीक्षा की जाती है। और मैं आपको बता दूं कि 4-5 कंपनीज हैं जिन्हें कहा गया है तुरंत वैक्सीन मैन्युफैक्चर करके दें, और इस दिशा में काम जारी है। मैं आपको नाम भी पढ़ देती हूँ अगर आप नाम जानना चाहती हैं। एक तो भारत बायोटेक को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया है और फिर दिया जाएगा। फिर इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, इन्हें भी सपोर्ट दिया जाएगा। हैफकाइन बायोफार्मास्यूटिकल लिमिटेड, इनको दिया जाएगा। चतुर्थ मैं कह दूं भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल लिमिटेड को दिया जाएगा। अभी भी जाएगा। और इस दिशा में काम जारी है। कल की, परसों की, एक हफ्ते बाद की स्थिति को जानने की कोशिश कर रही हूं। ये कब होगा मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। और ओके, ऑल राइट, मैं डॉक्टर अजय कुमार को एक बार इस में इन्वॉल्व करना चाहती हूँ। 2 डॉक्टर्स भी हमारे साथ हैं, अभिज्ञान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजय कुमार, जब अपराजिता ये कहती है हम सबको मिलकर करना है, किसी ने नहीं सोचा था ना डॉक्टर कुमार के इस तरीके का संकट हमारे ऊपर आ जाएगा, इस देश को इस विपत्ति से 2-4 होना पड़ेगा। आज की तारीख में जैसा जो हो पा रहा है, बन पा रहा है, सरकारों की तरफ से किया जा रहा है, या आपको लगता है कि नहीं बहुत पहले हो जाना चाहिए था, हम नहीं कर पाए? देखिए, पहली बात यह है रूबिका जी कि अपराजिता जी जो बता रही हैं, आपने सही कहा कि कुछ दिन 1 महीना पहले हम लोग 45 लाख के आसपास वैक्सीनेशन टीकाकरण रोज कर रहे थे, अब 18 लाख के आसपास आ गई। दूसरी बात है कि ये पूरी तरह से ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम ही गलत है, क्योंकि हर प्रदेश, हर प्राइवेट कंपनी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ भारत बायोटेक किससे बात करेगा, कौन देगा? इसीलिए पूरी तरह से हमने वैक्सीनेशन जो है योजना को चौपट कर दिया, पटरी से उतार दिया। और मुझे समझ में नहीं आता कि केंद्र सरकार इतने अड़े हुए हैं विषय पर। पूरी दुनिया बता रही है, सब लोग बता रहे हैं कि ये गलत नीति है। केंद्र सरकार जो भी दाम आप तय कर लीजिए, प्रदेश को जिस दाम को देना है तय कर लीजिए, लेकिन कम से कम वैक्सीन को तो जो, और पूरे वैक्सीन को तो कम से कम उसकी जो है प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र सरकार को करनी चाहिए। नहीं तो इस देश में, अलग प्रदेश में, अगर मान लीजिए कोई छोटा सा प्रदेश हो या गरीब प्रदेश हो या कोई कारण से वैक्सीनेशन नहीं करेगा, तो उसका मतलब है कि वो जो ये कोविड के जो खराब विरुलेंट स्ट्रेन है वो फैलता जाएगा, फिर से पूरे देश फिर से जो है खतरे में आ जाएगा। तो इसीलिए हमारा सिर्फ अपराजिता जी से एक तो ये सबसे पता नहीं मैन मेड डिजास्टर, जो भी बोलिएगा, ये वैक्सीनेशन पॉलिसी जिसने भी बनाया है, मैं प्रधानमंत्री जी और हेल्थ मिनिस्टर और ये सबको कहना है कि किसके एडवाइस ले रहे हैं, कौन बता रहा है ये सब। आप प्रोक्योरमेंट कर लीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, आप जो दाम लगाना है लगा दीजिए, लेकिन एक जो है एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए। क्या प्राइवेट, आप बताइएगा कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल जाकर सीरम इंस्टीट्यूट से दवाई मांगेगी, वैक्सीन मांगेगा, वो देगा क्या? पहली बात ये है। ओके, ऑलराइट, आप ये कह रहे हैं ये वैक्सीनेशन पॉलिसी ही गड़बड़ है। डॉक्टर अजय कुमार, मैं पहले इस पॉइंट को हाँ डॉक्टर अजय कुमार, आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट पॉइंट, और इसीलिए विद योर परमिशन मैं इसे हमारे जो दोनों प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं उनके पास लेकर जाना चाहती हूँ। डॉक्टर अंशुमान, हमारी वैक्सीनेशन पॉलिसी गड़बड़ है, इससे हम तीसरी वेव से नहीं निपट पाएंगे? बहुत सिंपल क्लियर सवाल। जी, जिस तरह से 1 मई से वैक्सीनेशन पॉलिसी को रैंप अप किया, बिल्कुल गड़बड़ है। कारण ये है कि फ्रंटलाइन वर्कर को 16 जनवरी को वैक्सीनेशन स्टार्ट करा था। टाइम टेस्टेड प्रोटोकॉल था, फ्रंटलाइन वर्कर 60+ देन 45+ विद कोमॉर्बिडिटीज। इसमें प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन मेंटेनेंस आपको पता चल गया किस तरह से करना है। आज भी वही पॉलिसी लगी रहनी चाहिए थी कि सेंटर प्रोक्योर करके और सारे स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। 1 कंट्री 1 वैक्सीन 1 पॉलिसी 1 रेट, कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं पैदा होती। हुआ क्या, बीच में प्राइवेट पार्टनर को लाने के चक्कर में फर्स्ट को जो वैक्सीनेशन पॉलिसी रैंप अप होनी थी हो नहीं पाई, और डिमांड सप्लाई चेन में एक ब्रेक लग गया। और अभी 1-1 सेकंड का ब्रेक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि केसेज आ रहे हैं, लोग संक्रमित हो रहे हैं, और जितना अधिक समय हम देते जा रहे हैं, वायरस को म्यूटेशन का समय मिलता जा रहा है, और अनफॉर्चुनेटली इस वायरस का म्यूटेशन ओवर एक्सप्रेसिव ही हो रहा है, अंडर एक्सप्रेसिव नहीं हो रहा। डॉक्टर अंशुमान, आपने कहा कि 18 से 44 साल को वैक्सीन लगाने का जो फैसला था वो गलत था। डॉक्टर भार्गव? नहीं, पॉलिसी गलत थी, लगाने का फैसला सही था। अभिज्ञान?
अच्छा, पॉलिसी गलत थी, लगाने का फैसला सही था। 2-3 पॉलिसी पॉइंट्स क्या कि प्रोक्योर कर लेना चाहिए था सरकार को 100%। वो जो 50% वाला है वो नहीं होना चाहिए था, है ना, कि 50% हम खरीदेंगे, बाकी राज्यों को प्राइवेट प्लेयर से खरीदना होगा। दिस वाज रॉन्ग। ठीक है, अभिज्ञान, ओपनिंग रिमार्क। बिल्कुल 5 मई का ये प्रोग्राम रूबिका, और 5 मई 2021 की ये डेट मैं अपनी डायरी में लिखता जा रहा हूं, सब याद रखें, ताकि जो बहस अभी तक हुई थी और गंभीर थी कि हम सोकर जागे नहीं, ये याद रहे कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने क्लैरिटी से कह दिया था, हालांकि समय का आकलन नहीं था, कि थर्ड वेव आएगी। तो 5 मई का ये कार्यक्रम सेव कर मैं भी रखूंगा, आप भी रख लीजिएगा, ताकि आगे कभी बहस नहीं हो कि ये हम क्या इसके लिए तैयार थे नहीं थे, क्योंकि उनके ही गवर्नमेंट के साइंटिफिक एडवाइजर बोल रहे हैं। दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने बीजेपी कांग्रेस को सुना और डॉक्टर को भी सुना, अभी तक रूबिका जिस विषय पर हम इतने दिनों से बहस कर रहे हैं उसका बेसिक बिंदु ही नहीं तय हो पाया है, यानी कि कीमत हासिल करना, प्रोक्योरमेंट और भिजवाना, डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 चीजों का आज तक इन 3 मसलों का निराकरण नहीं हो पाया है। हमने बीच में एक प्रोग्राम भी किया ये कहते हुए कि वैक्सीनेशन को, उस दिन मैंने आप बताया ऑन एयर कि आपके आंकड़े बहुत जबरदस्त है, पूरा पॉलिटिकल क्लास उसको देखे और समझे, हमने फ्री वैक्सीन की भी बात की। तो अभी तक ये कुछ भी तय नहीं हो पाया है, जबकि ये बहस पहले हो चुकी है कि क्या 1 मई से जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम था हम उसके लिए प्रिपेयर्ड है या नहीं। लेकिन 5 मई की तारीख 2021 हमें याद रखने की जरूरत है, आगाह किया है साइंटिफिक एडवाइजर ने थर्ड वेव के लिए। अभिज्ञान, हाँ अभिज्ञान, बस मैं ये बता दूं, टुडे 6 में 6 मई की ये तारीख हमको याद रखनी है कि आज हमने ये बहस की है कि तीसरी वेव जो है वो आने वाली है, हमारी तैयारी क्या है, अंडरस्टैंडेबल। लेकिन डॉक्टर भार्गव चूंकि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर भार्गव मैं जानती हूँ आपने ऑल राइट, ओके, डॉक्टर भार्गव आप पूरी बहस को सुन रहे थे, मुझे ये समझाइए। ऑल राइट, आई डोंट नीड टू आस्क यू क्वेश्चन सर, गो अहेड डॉक्टर भार्गव। रूबिका जी, एक सिंपल सी बात मैं पूछना चाहूंगा लोगों से, जितने भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, उसमें सिंपल सवाल ये है कि 1 फरवरी को आपका बजट आता है जिसमें आप कहते हैं कि 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीन के लिए दिए जाएंगे। वो 35,000 करोड़ रुपए कहाँ है? अगर 150 रुपए के हिसाब से 200 रुपए लगा लीजिए, अगर आप 90 करोड़ लोगों को लगाते हैं तो आराम से 25-26 करोड़ में आप सबको वैक्सीन लगा देते हैं। पहली चीज। अपराजिता जी लगा देते आप 35,000 करोड़ आपने जब आवंटित किया है, तो फिर ये पैसा गया कहाँ है? जी देखिए, वैक्सीन पॉलिसी की गई है और वैक्सीन पॉलिसी बहुत पारदर्शी तरीके से की गई है। मैंने अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुना और बाकी लोगों को भी सुना। मैं आपको बता दूं कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात है, ये फेडरल स्ट्रक्चर है। सारे राज्य सरकारों के मतामत को लेकर, मंतव्य को लेकर, इच्छाओं को लेकर वैक्सीन पॉलिसी तैयार की गई। राज्य सरकार चाह रहे थे कि ओपन मार्केट से वो वैक्सीन खरीद सकें, ये उनकी मांग थी और सारे राज्य सरकारों से पूछा गया। उसमें विपक्षी दल जो कांग्रेस बैठी है उनसे भी परिचालित राज्य सरकार हैं, हम जानते हैं। वो मुख्यमंत्रियों ने भी इस तरह की सलाह दी। उसके बाद एक सर्वमान्य वैक्सीन पॉलिसी किया गया है। देखिए, लिबरलाइजेशन का युग है। अगर हम थोड़ा लिबरलाइज कर दें और ओवरऑल एक मॉनिटरिंग रखें, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कभी ऐसा ना हो, मैं बस यही रोक रही हूं, चूंकि आपने ये मेंशन किया। ओके, डॉक्टर अजय कुमार, यहाँ तो सारी चीजें क्लियर हो गई। आप लोग बंद कमरे की मीटिंग में कहते हैं कि लिबरल कर दीजिए, प्राइवेट प्लेयर्स से हम खरीदें, और अभी आप यहाँ बैठकर बोल रहे हैं कि 100% केंद्र सरकार को प्रोक्योर करना चाहिए। दिक्कत क्या है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और इनकी पार्टी हमेशा जो है ना आधी बातें जनता के सामने रख रहे हैं। आप बताइएगा कि जब मुख्यमंत्री के बैठक हो रहे थे, क्या वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था क्या?
उसकी जो मुख्यमंत्री के जो डिस्ट्रीब्यूशन के जो चर्चे हुए थे, कौन मुख्यमंत्री बोलेंगे कि हम प्रोक्योर करेंगे, हम ज्यादा दाम पर प्रोक्योर करेंगे? कि कोई क्या सबका दिमाग खराब हो गया है कि कोई मुख्यमंत्री जाकर प्रधानमंत्री जी को बोलेंगे कि हम ज्यादा महंगा वैक्सीन दीजिए, हमको ज्यादा दाम कर दीजिए, कम दीजिए आप, और हम ही बांटेंगे, प्राइवेट को अलग कर दीजिए? कौन सलाह ऐसा देगा प्रधानमंत्री जी को? क्योंकि इनको जो है खिसिया बिल्ली खंबा नोचे, क्योंकि ये लोग खिसियाए हुए थे, तो इसलिए इस तरह के जो है, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि कोई भी समझदार व्यक्ति इस देश में इस तरह का सुझाव। अपराजिता जी, एक मिनट कौन है बताइए, किसने आपको, आप कह रही हैं कहीं तो नोटेड होगा ना, बात है कहीं तो नोट किया होगा ना आप लोगों ने? मैं देखिए, ये सारे न्यूज़पेपर्स में आया था, सारे खबर कागज में था। मैं उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री को कोट करके कह रही हूँ, बीजू जनता दल, और इसी तरह छत्तीसगढ़ से भी ये आया, महाराष्ट्र से भी ये आया। और डॉक्टर अजय कुमार जब आते हैं यहाँ पर तो थोड़ा होमवर्क करके आए, अपने पार्टी के लोगों से बातचीत करके आए तो बेहतर होगा। देखिए, ज्ञानार्जन करना बुरी बात नहीं है, सब चीज़ अगर हम समझ के आए तो अच्छी बात होगी। नुक्स निकालना है, इसमें नुक्स न निकालें। अभी स्थिति बहुत गंभीर है, हमें सबकी सहायता चाहिए, सामूहिक जिम्मेदारी है, हम मिलकर काम करें। अभी किसी भी तरह का लांछन, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति न करें, ये अपराध होगा। अभी ये देखें कि वैक्सीनेशन में कैसे सारे राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को कांग्रेस सहयोग करेगी। स्टेट वाइज नाम बता ये समय है, आप लोगों ने कहा था कि लिबरल कीजिए, प्राइवेट प्लेयर्स को आने दीजिए मार्केट में। अपराजिता जी रुकिए, डॉक्टर अजय कुमार। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि होमवर्क तो बीजेपी के प्रवक्ता लोग, और मैं अनुरोध करूंगा कि बीजेपी पहले होमवर्क करके आए। ये स्पष्ट रूप है कि दुनिया बता रही है कि ये पॉलिसी गलत है, और प्रधानमंत्री जी और क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री तो मिसिंग है, पता नहीं कौन स्वास्थ्य मंत्री है, सिर्फ वो रामदेव जी बाबा के साथ दिखाई देते हैं, लेकिन दुनिया बता रही है कि ये पॉलिसी गलत है। सब विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि पॉलिसी गलत है, दुनिया के सभी जो है राष्ट्रपति लोग बोल रहे हैं कि इस तरह का पॉलिसी कहीं नहीं लागू हुआ। नहीं, कांग्रेस तो एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए मैडम, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था। दुनिया में किसी भी देश में आप देख लीजिएगा, इंग्लैंड हो, यूरोपियन यूनियन हो, कहीं पर भी हो, यहाँ तक बांग्लादेश भी ले लीजिए, लेकिन यही भारत है। दूसरी बात है, लिबरलाइजेशन क्या हुआ? आपने बाकी फाइजर से बाकी वैक्सीन को तो परमिशन ही नहीं दिया। तीसरी बात क्या है कि कभी देश में कोई 3 वैक्सीन दाम किसी देश में उपलब्ध हुआ है? आप एक देश बताइए। चौथी बात है कि मोदी जी और ये की नीति है कि सबसे महंगा वैक्सीन सिर्फ भारत के नागरिक को मिले। दुनिया के सबसे महंगा वैक्सीन है भारत के नागरिक को मिल रहा है, जो सबसे गरीब, जो पर कैपिटा इनकम इतना कम है, उस देश के नागरिक को सबसे महंगा, यूरोप से भी महंगा वैक्सीन है। इसका जवाब दीजिए। ये मुख्यमंत्री ने बताया था क्या कि मोदी जी 600 रुपए 1200 रुपए का वैक्सीन दीजिए? आप बताइएगा कि इस तरह के जो है अनर्गल बयान आप लोग दे रहे हैं। डॉक्टर अजय, आप लीक से हट रहे हैं। सबसे महंगा आपने नाम पूछा, मैंने नाम कह दिया, आप लीक से हट रहे हैं। आपके पास उत्तर नहीं है डॉक्टर अजय, आप बार-बार लीक से हट रहे हैं। मैंने आपने नाम पूछा, मैंने नाम कह दिया। लेकिन उन्होंने जो सवाल किए हैं उन सवालों में दम है। आप मुझे बताइए कि दुनिया की सबसे महंगी वैक्सीन हिंदुस्तान वासियों को ही क्यों? आप ये बताइए कि 18 से 44 सालों को वैक्सीन, साल वालों को वैक्सीन लगवाने का आपने ऐलान तो किया, लेकिन वैक्सीन है कहाँ? सवाल आप ये बताइए कि लिबरल करवाया, बाकी सारे प्लेयर्स जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। आपके फाइजर वगैरह को आने से आपने क्यों रोका? अपराजिता जी जवाब, आपने बाकी प्लेयर्स को क्यों नहीं आने दिया, सिर्फ स्पुतनिक की क्यों? पहले आप इस सवाल का जवाब दीजिए, छोटा दीजिएगा ताकि मैं दूसरा पूछ पाऊं। दूसरे प्लेयर्स को क्यों नहीं आने दिया? सबसे पहले तो मैं फिर से कहूंगी कि कांग्रेस के प्रवक्ता ज्ञानार्जन करके आए, होमवर्क करके आए, सारी चीज़ों को गंभीरता से लें। ऐसा है कि जहाँ तक कॉस्ट की बात है, कीमत की बात है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो कीमत है, अभी जो ये कीमत पे दिया जाएगा, ये बहुत कम है, विश्व में बहुत कम है। अगर अमेरिका में के वैक्सीन का दाम आप पूछेंगे तो वो 1500 रुपये पर डोज है, और रशिया और चाइना 750 रुपये पर डोज है। तो अगर ये आप जान लें तो ये नहीं कहेंगे कि हमारे जो डोजेस की कीमत ज़्यादा है। एक दूसरा, मैंने तो हमारे यहाँ भी कोवैक्सीन 1200 रुपये पर डोज है, भारत बायोटेक और सिर्फ SII।
रूबिका जी, मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। अपराजिता जी, देखिए, मैंने मैंने कह दिया रूबिका जी। 1500, मैंने 1500 कहा अमेरिका, 750 कहा रशिया चाइना, और स्टेट गवर्नमेंट्स का 400 भी है, आप 300 भी है। आप याद नहीं तो रखिए, अमेरिका समझना जितनी होगा। हमारी तो और मैं आपको बता दूं, अमेरिका की रूबिका जो जी। जीडीपी है वो हमारी जीडीपी है, वहाँ जो पर कैपिटा इनकम है वो हमारा है। रूबिका जी, अपराजिता जी, और मैं आपको ये ना कहें 200 रुपए में वैक्सीन, 392 रुपए में पर वैक्सीन जा रही है। आप मुझे ये बताइए ना, इतना महंगा क्यों? मैंने तो 1200, 600, 400 पर डोज। बिल्कुल, देखिए, नहीं, तथ्य दिया आपने, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। देखिए, क्यों? बिल्कुल महंगा नहीं है। 1200 रुपए पर देशों डोज की कैसे हो कीमत सकता के है? साथ तुलना करें, रूबिका जी, बिल्कुल महंगा नहीं है। मैं कह रही हूँ, ये मार्केट रूबिका का जी। सवाल अरे भाई, है। दूसरे देखिए, देशों की इसीलिए पर कैपिटा हम की लोगों ने तुलना आप करेंगे तब आप कीमत कहेंगे तय जी करने जी का काम, जी आप डॉक्टर मेरी बात अजय सुनें। कुमार, आप मेरी बात सुने रूबिका जी। बीजेपी के देखिए, कीमत बीजेपी तय के करने सरकार- का दायित्व प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स मिनट। को है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को है। सारी रूबिका बातों जी। को मद्देनजर रखते हुए वो लोग अपनी कीमत रूबिका तय जी। करते हैं। इसमें मुनाफाखोरी केंद्र आप सरकार होने और देंगी राज्य अपराजिता सरकारों का जी? हाथ नहीं तो होता फिर है। देश हित कहा जाएगा, रूबिका जी। फिर देश की जनता कहा जाएगी? बिल्कुल नहीं, यहाँ कौन सी आप मैं ये आपको ऐसी बता पॉलिसी दूं, लाइए ना कि केंद्र कोई मुनाफाखोरी ना सरकार कर ने पाए। हस्तक्षेप किया और 150 रुपए में भी बिल्कुल आदर अच्छी पुना वाला पॉलिसी है। को आप देखिए प्रॉफिट तो मिल रहा है। कार्यान्वयन होना एक शुरू हो सेकंड, गया। अपराजिता जी रुक जाइए, बहुत अच्छी डॉक्टर पॉलिसी अजय है। कुमार को एक बार अपनी बात रखने दीजिए और फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। डॉक्टर अजय कुमार। दिक्कत क्या है कि मैं हाँ, बीजेपी डॉक्टर के अजय कुमार, प्रवक्ता रूबिका, मैं एक सवाल पूछना चाहता सभी हूं, लोग कांग्रेस- हमेशा लोग आधी बात टीवी चैनल में आकर कहते हैं। हमने कहा कोविडशील्ड भारत में सबसे महंगे दाम पर है। कोविडशील्ड अमेरिका में, जो कोविडशील्ड का दाम यूके में देख लीजिए, कोविडशील्ड यूके में भारत से सस्ता है, यूरोप में कोविडशील्ड भारत से सस्ता है। दाम हम कह रहे थे कोविडशील्ड का, आप फाइजर का ले लीजिएगा, मॉडर्न है, यही तो है। इसीलिए पूरी जो नीति भारतीय जनता पार्टी के जूत और फरेब पर जो टिकी हुई है, सच बता दीजिए, कोविडशील्ड का दाम यूरोप में भारत से ज्यादा सस्ता है कि नहीं? तो भारत के नागरिक को कोविडशील्ड जो वहां पर €1.50 में मिल रहा है अपरिचिता जी, यहाँ पर देश में हम 600 रुपए में बेच लेंगे, 400 रुपए 600 रुपए जो दाम आदर पुना वाले ने कहा था, सबसे महंगी है। ये इंडियन एक्सप्रेस में फ्रंट पेज का स्टोरी था, इंडियन एक्सप्रेस का। लेकिन जो अगर आप उस सूचना पर या खबर पर विश्वास नहीं करेंगे, वो अपनी बात है। दुनिया के सबसे महंगी कोविडशील्ड भारत में उपलब्ध है, और ये आपके सरकार के चलते, और उस पर भी 3 दाम, और उस पर भी वैक्सीनेशन हो रहा है। आप उस पर भी वैक्सीनेशन नहीं हो रही है। आप देख लीजिए ना कि सबसे महंगा वैक्सीनेशन नहीं हो रही है, वैक्सीनेशन की तैयारी नहीं है, ऑक्सीजन सेंट्रलाइज्ड है, पूरे देश जो है, देश कभी नहीं माफ करेंगे अपरिचिता जी, क्योंकि देश के नागरिक देख रहे हैं, सब लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। ऑक्सीजन नहीं है, सेंट्रलाइज का ऑक्सीजन, रेमडेसिविर नहीं है, सेंट्रलाइज का डॉक्टर रेमडेसिविर। अंशुमान, अपराजिता जी जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अंशुमान। देखिए डॉक्टर अजय, रूबिका जी, अति गंभीर मैं कह विषय दूं है कि और इस पे उत्तेजित कोरोना होने का की वैक्सीन कोई जरूरत निकल नहीं आया है। लेकिन कांग्रेस का वैक्सीन नहीं निकला है। या मैं बोलूं? अपराजिता जी एक सेकंड किन्हें बोलना? जी, हाँ, डॉक्टर अंशुमान। दोनों जी अपराजिता जी, मैं डॉक्टर अंशुमान बोल रहा हूँ। मैं क्लिनिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर हूँ, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ। ध्यान से सुनिए, मेरा कोई ये नहीं है आप अमेरिका से महंगा दे रहे हैं, सस्ता दे रहे हैं। हमने वोट इंडिया में दिया, हम इंडिया के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, भारत की बात करेंगे, अभी कंपेयर मत कीजिए। मेरा एक मकसद है, डे 1 से एबीपी चैनल पे भी कई बार मैंने कहा कि जितनी स्पीड हम बढ़ा सकते हैं वैक्सीनेशन की, उतनी बढ़ाएं। 18+ को लॉन्च किया, बहुत अच्छी बात रही, लेकिन स्पीड बढ़ाने के बजाय हम स्पीड कम कर रहे हैं। अब उसमें हर्डल या तो पॉलिसी हमारी आ रही है, या रेट आ रहा हो, या स्टेट वर्सेस सेंटर आ रहा हो, या कंपनी वर्सेस स्टेट। हमें चाहिए थी फास्टर पॉलिसी, मेंटेन द सप्लाई चेन एंड इन्वेंट्री सरप्लस। इसकी जरूरत है अपराजिता जी, क्योंकि आप सुन रही हैं, एक अधिकारी रह चुकी हैं और अजय जी भी अधिकारी रह चुके हैं। आप लोग इसको जैसे भी मिलिए, केंद्र राज्य का झगड़ा खत्म करके वैक्सीनेशन स्पीड अप कर लीजिए, क्योंकि आने वाले स्ट्रेन फर्दर म्यूटेटेड ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं, इसकी ज़्यादा संभावना बन रही है। और हम लोग ग्राउंड पे पब्लिक से जुड़े हुए हैं, हम लोगों को पता है कि क्या पब्लिक का दर्द है, इसको समझिए जरा। डॉक्टर अंशुमान की बातों से मैं पूर्ण तौर से सहमत हूं।
उन्होंने सही कहा, आज के परिप्रेक्ष्य में हर तरह की राजनीति को विदा करके हमें ये देखना है कि वैक्सीनेशन हम कैसे बढ़ाएं। देखिए, इस दिशा में जब मैंने अपना वक्तव्य प्रारंभ किया था, मैंने उस समय कहा था कि विभिन्न मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, मैंने नाम भी रखा, मेरे पास सारी जो ऑपरेशनल गाइडलाइन है स्वास्थ्य मंत्रालय की वो भी है, मैंने नाम भी पढ़ा। सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को कहा गया है रैंप अप करें प्रोडक्शन, और कोवैक्सीन को हम कैसे 100 मिलियन डोजेज पर मंथ हम इसका प्रोडक्शन करें, इस दिशा में भी कार्य आरंभ हो गया है। तो मुझे लगता है कि जो भी सुधार की प्रक्रिया होनी चाहिए या हम इसे कैसे त्वरान्वित करें, इस दिशा में जो कदम उठाने चाहिए, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार सचेष्ट है और राज्य सरकारों की सहायता से इस दिशा में काम शुरू हो गया है। ओके, अभिज्ञान जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, आपने बिल्कुल शुरू में व्यूअर्स को ये कह दिया था कि आज का दिन हमें इंतज़ार करना चाहिए, इसको लिख देना चाहिए, डायरी में नोट कर देना चाहिए, और फिर हम सरकारों से पूछेंगे कि हमने तो आपको बहुत पहले आगाह किया था, हमने कि आप ही ने हमें आगाह कर लिया था कि तीसरी वेव आने वाली है। इस वक्त जो हालात है, प्रधानमंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कैसे काम हो रहा है उसका जायज़ा ले रहे हैं। आपको लगता है कि सितंबर और अगस्त की जो हम बात कर रहे हैं तीसरी वेव, उससे हम निपटारा कर लेंगे बढ़िया से, या आपको अभी डर है, संशय है दिमाग में? रूबिका, वापस 5 मई कहने के लिए माफ़ी, 6 मई है और हमेशा याद रखूंगा इस तारीख को। डॉक्टर साहब को मैं सुन रहा था, बिल्कुल सही है, डर तो है ही है ना, क्योंकि वो तैयार ही नहीं है। मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कांग्रेस से पूछना चाह रहा हूँ बहुत देर से। डॉक्टर अजय कुमार, ये एकदम क्लैरिटी से प्लीज बता दीजिए कि कांग्रेस का स्टैंड यहां से आगे क्या है, कि क्या राज्यों को खुद से खरीदना चाहिए वैक्सीन या नहीं, क्योंकि प्रोक्योरमेंट पर, डिस्ट्रीब्यूशन पर, प्राइसिंग पर अभी भी बहस टिकी हुई है। डॉक्टर अजय कुमार से ये मैं क्लैरिटी से जानना चाहता हूं कि कांग्रेस की खुद की लाइन क्या है इस पर, फॉरगेट अदर पार्टीज, कांग्रेस की खुद की लाइन। देखिए अभिज्ञान जी, क्लियर पॉलिसी है डॉक्टर अजय कुमार, केंद्र, हाँ क्लियर पॉलिसी है, उसमें है कि आप केंद्र सरकार उसको प्रोक्योर करे, स्टेट ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने कोल्ड चेन के मुताबिक, और जो प्राइसिंग होगा वो केंद्र सरकार तय करेंगे। क्योंकि इसमें दिक्कत क्या हुई है अभिज्ञान जी, अस्पताल अपने जो नेगोशिएट करेगा सीरम इंस्टीट्यूट से या अलग इंस्टीट्यूट से, तो एक तो सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय द स्टेट। दूसरी बात क्या है कि मैं अपरिचिता जी से और एक पॉइंट जो बहुत ही सिंपल चीज पूछ रहा हूँ, स्टेट्स को खरीदना चाहिए खुद से या नहीं, बस इसका जवाब दे दीजिए। स्टेट्स को खरीदना चाहिए खुद से या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये कंक्लूजन पहुंचना पड़ेगा। नहीं, मैं अब आपकी बात से 200% सहमत हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोक्योरमेंट मतलब प्राइसिंग और सप्लाईज को एकत्रित करना और फिर प्रदेश को बांटना। तो प्राइस अपना जो है स्टेट अपने जो ये केंद्र सरकार तय कर ले, पहली बात है केंद्र सरकार प्राइस तय कर ले, जो प्रदेश को डिस्ट्रीब्यूट जो दाम तय करना है वो जो जिस दाम पर प्रदेश को देना है वो केंद्र सरकार तय कर ले। केंद्र सरकार इस देश नहीं, के तो लिए डॉक्टर अजय कुमार, इस लिहाज से मुझे ये बताइए कि जो केंद्र सरकार ने आपको वैक्सीन दी है, अभी आप उसी से काम चलवा रहे हैं, आपने अपनी तरफ से कहीं भी कोई खरीदारी नहीं किया? नहीं, एक मिनट, हमने किया है। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र से लेकर के राजस्थान से, क्योंकि सरकार ने ऐसी पॉलिसी बना दी, लेकिन ये पॉलिसी देश के हित में नहीं है। जैसे मान लीजिए यही तो बात अभिज्ञान पूछना चाह रहे हैं, आप कह रहे देश के हित में नहीं है, लेकिन आप चूंकि पॉलिसी बन गई है तो आप खरीद रहे हैं ना? नहीं खरीद, आप खरीद रहे हैं ना कि नहीं खरीद रहे? हम तो मजबूत, देखिए चीज रूबिका जी, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, जहां भी कांग्रेस की सरकार है, गठबंधन की सरकार हो, हमने कहा कि हम फ्री में सबको देंगे। हमको तो मजबूरी में प्रोक्योर करना है, वो हमारी मजबूरी है। लेकिन अगर इस देश में अगर ये पूरी तरह से अगर ये वैक्सीनेशन टीकाकरण का प्रोग्राम अगर फेल कराना हो तो इस केंद्र सरकार की नीति पर चलिए। अगर आपको देश बचाना तो केंद्र सरकार प्रोक्योर करें, प्राइस तय करें, डिस्ट्रीब्यूट कर ले प्रदेश को, और जो आपको जो है डेबिट करना है डेबिट करना। मैं कह रही हूँ एक बार के लिए अपराजिता जी, आप डॉक्टर अजय कुमार की भूमिका में आइए और मुझे
आप कहेंगे ये कैसा हाइपोथेटिकल तरीका है, लेकिन मैं चाह रही हूं कि आप उस राज्य के तरफ से बात रख रही है जिसकी सरकार केंद्र में नहीं है और उसे खरीदनी पड़ रही है ये वैक्सीन ज्यादा पैसों में और प्रोक्योर करनी पड़ रही है। आप इस वैक्सीन पॉलिसी से कैसे अग्री कर सकती है? रूबिका जी, मैं आपको कह दूं कि जब कोई पॉलिसी, जब कोई नीति तैयार की जाती है, उस समय स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होता है। और स्टेक होल्डर कंसल्टेशन मतलब सारे फार्मास्यूटिकल यूनिट्स, सारे राज्य सरकार, सारे लोगों का मतामत लिया जाता है, मंतव्य लिया जाता है और उसके बाद एक नीति तैयारी की जाती है। तो मुझे ये पूछना है डॉक्टर अजय से कि जब ये नीति तैयार की जा रही थी, जब मुख्यमंत्रियों को पूछा गया, जहां इनके मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्यों नहीं कहा, उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स को, कंपनीज को दीजिए, हम ओपन मार्केट से खरीदना चाहते हैं? उन्होंने उस समय ये क्यों नहीं कहा? अगर मैं डॉक्टर अजय की जगह रहती, दिस इज क्वाइट अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, अगर मैं उनकी जगह रहती तो अभी मैं नहीं बोलती। जब नीति तैयार की जा रही थी उस समय मैं मुख्यमंत्रियों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को कहती कि भाई आप ये बात कहें। उस समय सारे लोगों का डिमांड था कि हम मार्केट से खरीदे, हम ओपन मार्केट से खरीदे, हमें फ्रीडम चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए। तो अभी स्थिति है कि वैक्सीन बन चुकी है, सबके मंतव्य को लेकर, सबके विचारों को प्राधान्य देकर, सम्मान देकर केंद्र सरकार सार्वजनिक कर ले कि किस सरकार ने कहा था इसको, ये गलत है। ये मोदी जी और इनके मंत्रिमंडल के दिमाग में आएगा। मैंने कह दिया, मैंने नाम भी कहा है। कोई सेंटर आप बताइए, डॉक्टर अजय, मैंने नाम भी कह दिया। मैडम उससे मिनट सोचने कीजिए, हम भी मैंने अभी नाम भी कहा है। सार्वजनिक कीजिए, अभी मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसको सार्वजनिक कीजिए। आप अपने राज्य सरकारों से पूछ कर आए, मैंने तो नाम कह दिया। नहीं, कोई भी सरकार इसमें इस तरह की अभी मैंने नाम कहा, आपने कुछ उत्तर नहीं दिया उस पर। आप लीग से हटके चल रहे हैं। मैंने तो नाम कह दिया। पार्लियामेंट के पटल में डाल दीजिए। डॉक्टर अजय कुमार, अपराजिता, फिर कह रही हूँ, आप लोग प्रशासनिक तजुर्बा रखे हुए हैं। अगर एक दूसरे के पाले में गेंद फेंकने की कोशिश करेंगे तो कोरोना को नहीं फेंक पाएंगे। नहीं सर, प्लीज विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप ये कह सकते हैं कि हम तो यहाँ प्रवक्ता है भाई, काम तो सारी पार्टियों और सरकारों को करना है, लेकिन आप में उतनी ताकत है, मादा है, हम अभी वैक्सीन से ही आगे नहीं बढ़ पाए। मैं तो ऑक्सीजन पर भी डिस्कशन करना चाह रही थी, क्योंकि तीसरी वेव में सब एक साथ चलेंगे तब जाकर काम बन पाएगा। मेरे पास वक्त नहीं है सर। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करती हूँ कि अगली बार जब बैठेंगे तो किसी समाधान के साथ बैठेंगे। हालांकि उम्मीद पर दुनिया कायम रही है, डिबेट कम ही कायम रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।